अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे बाकायदा आगाज़ बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर आज होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद आज मनाई जाएगी, जबकि ईरान में चांद नजर नहीं आया है। ईद कल होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में माह शवाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में ईद कल होगी। ईद उल फितर का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में आज ईद होगी। कतर, कुवैत और बहरीन में भी ईद का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। उधर इंडोनेशिया में चांद नजर न आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। ईरान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में भी ईद पीर को होगी। रुयते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चांद होने या ना होने का हतमी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 3:58 पर हो चुकी। 30 मार्च को रुयत के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे के चांद को बराह रास्त देखा जा सकता है। 16 से 18 घंटे की उम्र के चांद को दूरबीन से देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म ने अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी, ओमान के सुल्तान हीसम बिन तारिक और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की है और तीनों रहनुमाओं को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान कतर सकाफती ताउन और ताल्लुकात की तारीख पर लाहौर में नुमाइश के इनेकाद की तजवीज़ दी है और बरादराना ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया है। तो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने सऊदी अरब के साथ इतवार को ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया है। बयान में कहा है कि हम रमज़ानुल मुबारक की तरह ईद भी मुस्लिम दुनिया के साथ मनाएंगे। तमाम कारकुनों, साथियों, इलेक्टेबल्स और पार्टी ज़िम्मेदारान से अपील करूंगा कि इस ईद को सादगी से मनाएं। मौजूदा हालात के पेश नज़र बड़े इज्तिमात और हजूम से गुरेज करें और अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। बलूचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक दहशतगर्दों समेत शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाकों में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेरे ज़मीन लगने वाली तीसरे दर्जे की आग ताहाल बेकाबू है। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन रोक दिया है। आग बुझाने की कोशिशों को खतरनाक करार दिया। गवर्नर सिंह ने फौरी तहकीकात के अहकाम देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशज़दगी, पानी काम आया, मिट्टी ना ही फॉर्म। खौफनाक आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। मुतालिका इदारों ने हार मान ली। आग बुझाने के बजाय आग बुझने का इंतजार करने लगे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फायर ऑफिसर ने आग को बेलगाम करार दिया। इसको आग लगे रहना जरूरी है। इसको बुझाने की भी हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि जब बुझाएंगे तो ये जो इतनी प्रेशर से गैसेस आ रही हैं, ये इर्द गिर्द की जो सनतें हैं और मकान हैं, इनमें फैमिलीज हैं, लोग हैं, वर्कर्स हैं, आप खुद यहाँ खड़े हैं। दूसरी जानिब सुई गैस वालों ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी कोई तंसीबात मुतासिरा मकाम पर नस्ब नहीं। जखीरा वगैरह है अगर कोई ज़ेरे ज़मीन, तो वो SHGC के डोमेन में नहीं आता। वो जो गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो इस बारे में कुछ बता सकती है, जैसे PPL है, UDCL है। और दूसरे चोरी वगैरह का तो कोई सिलसिला है नहीं, क्योंकि लाइन ही नहीं थी हमारी, तो वो चोरी क्या की जाएगा वहाँ पे। CO कोरंगी कंटोनमेंट क्रीक फैसल वट्टू ने इंकशाफ किया कि आग निजी हाउसिंग की बोरिंग के दौरान भड़की। इस तरह के फिनोमेनास पहले भी ऑब्जर्व किए गए हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े ज़खायर होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पे कोई सुई गैस की लाइन नहीं है, नेचुरल गैस है। डेफिनेटली दिस इज़ ए नेचुरल गैस। आग किस चीज में लगी, कौन सी गैस लीक हुई, मुतासरा मकाम से कौन सी लाइन गुजर रही है, अब तक कुछ मालूम ना हो सका। मुतासरा मकाम से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। कराची कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशज़दगी, आग से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जहां गैस के ज़खायर निकलते हैं वहां ऐसे चैलेंजेस का सामना भी होता है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का ये कहना था कि इदारों ने आग पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम उठाए। आग से 100 मीटर का इलाका मुतासर हुआ है। ऐसी चीज़ें जो कि अननोन है, अगर कोई यहाँ से लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता ना तो आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते और ये गैस आपकी फिजल आउट हो जाती। यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए अभी तक हम नाकाम हुए हैं कह दें। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैली नहीं है।
इसको 100 मीटर के रेडियस के अंदर उसको कन्फाइन किया हुआ है। सो एज ऑफ नाउ फायर वहाँ पे कंटेन्ड है। आग एक सर्टन एरिया में तकरीबन कोई 100 मीटर्स का एरिया होगा हार्डली, जिसमें ये एरिया अफेक्टेड है। फ्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं, आग के शोले मौजूद हैं, लेकिन उसकी विसिनिटी में क्योंकि कोई आबादी नहीं है, ओपन प्लॉट है, प्राइवेट प्लॉट, जिसमें ये आग लगी हुई है। कराची में ट्रैफिक हादसा सिंध हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस के दावों के बावजूद नहीं रुक सके हैं। हैवी ट्रैफिक चलाने वाले ड्राइवरों ने शहरियों को रौंदना नहीं छोड़ा है। ताज़ा वाक़ियात में खातून समेत 3 अफराद की जान ले ली है। 88 दिनों में 228 शहरी जाँ बहक हुए हैं। कराची के शहरी गाड़ियां चलाने वालों के हाथों कुचले जाने लगे। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और हैवी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के सिंध हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस के दावे कुछ काम न आए। गिजरी कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो गयीं। मायकलाची रोड पर भी ट्रैफिक हादसा हुआ, जहां नामालूम गाड़ी ने 20 साला बिलाल नामी मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। कार सवार शरीफ जान से गया। 88 दिनों में 228 अफराद जाँ बहक और 2950 जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों की तादाद है। 17 अमवात हैवी ट्रैफिक से हुई। कराची में टैंकर से शहरियों की अमवात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान मलीर हॉल्ट की मुतासरा फैमिली के पास ताज़ियत के लिए जा पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला हाउस दोनों ही माफियाज के सपोर्टर हैं। आवाम की जानिब से मुस्तरद किए गए अफराद फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किए गए। जो मनसूबे सिंध में सालों से चल रहे हैं वो दीगर सूबों में महीनों में मुकम्मल हो जाते हैं। देखें, हादसा तो दुनिया में सब जगह हो सकता है, रूनुमा पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर है कि यहाँ पर लोगों को ये पता होता है कि अगर हम किसी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे और किसी टैंकर के तले रोन देंगे तो यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि माफियाज होंगी जो हुकूमतों में बैठी होंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। 3500 डंपर्स, टैंकर्स और ट्रॉलर्स को तो इन्होंने अलाउ किया हुआ है जो दिन के वक्त में चल सकते हैं। पूरा शहर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो जब पता है इन लोगों को कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हम पकड़े जाएंगे तो छुड़ा लिए जाएंगे, वो सारे माफियाज आकर सीएम हाउस और गवर्नर हाउस में साथ बैठकर खाने खाएंगे और कातिलों को छुड़वाएंगे, तो फिर कराची के लोगों का क्या बनेगा। कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 2 बिलावल चौरंगी के करीब कार से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। मकतूल की शनाख्त साजिद अली के नाम से हुई है, जो कि ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। पुलिस के मुताबिक मकतूल ड्राइविंग सीट पर बैठा मुर्दा हालत में पाया गया है, जिसके सीने में एक गोली मारी गई है। गाड़ी की डिक्की में भी खून के निशानात मौजूद हैं, जबकि मकतूल का मोबाइल और फ़ोन और पर्स बरामद कर लिया गया है। किमाड़ी का रिहायशी था। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मलीर जामिया मलिया गुलशन रूमी घर से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली है। 23 साला अब्दुल समी की लाश जिला अस्पताल मुंतकिल की गई है। तो आपको बताएंगे लाहौर में चोर भी ईद मिशन पर निकल पड़े। वारदातें बढ़ गईं। समनाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने शहरी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लैपटॉप, नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास 8 अप्रैल को बुलाने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास ईद के एक हफ्ते बाद क्यों बुलाए गए हैं, बोल न्यूज़ ने वजह मालूम कर ली है। वफाकी हुकूमत दोनों ऐवानों से दहशतगर्दी और फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा के हवाले से अहम कानून साजी करने का इरादा रखती है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, इससे सख्ती से निपटना ज़रूरी है। आइन में मौजूद हकूक से टकराए बगैर कानून में सख्त कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ होने वाला अहम सिक्योरिटी इक़दामात इजलास भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। इस इजलास के बाद कौमी असम्बली इजलास 7 अप्रैल को बुलाने का फैसला किया गया है। इस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात मानना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ केनाल मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वाज़ेह तौर पर केनाल्स की मुखालफत की। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है कि पहले कनाल से लेके आज तक जिस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम पे पानी की कमी हुई है, वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ
काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। ये इतना बड़ा मुहिम नहीं थी जो कालाबाग डैम की मुहिम थी। कालाबाग डैम की मुहिम एक डिक्टेटर ने शुरू की थी जब असेंबलियां मौजूद नहीं थी। इस वक्त हुकूमत सिंध जब कुछ भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जुलाई के बाद वो आगे नहीं बढ़े। अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। सदर जरदारी ने देखा कि ये एक सियासी रंग दिया गया सारी चीज़ को, वो रियलाइज़ करते हैं, उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हाँ, मीटिंग्स लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट है इरिगेशन में। पार्लियामेंट में जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है उसमें बड़ा खुल के कहा कि ये कनाल्स के प्रोजेक्ट पे सूबों को एतराज़ है और मैं इसकी किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। पंजाब पुलिस का लाहौर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मुबारकबाद। पुलिस ने लाखानी चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला नाकाम बनाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असवा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द हमलों में कलअदम TTP के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में पुलिस को जदीद आलात और वसाइल फराहम किए गए हैं ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाई जा सके। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा रमज़ानुल मुबारक पंजाब जो है वो दहशतगर्दों के जो है वो हिट लिस्ट पे था और ये अपने जो ये उसकी डेड बॉडीज़ के जो है वो हिस्से हैं, इन्होंने जो ये दहशतगर्द हैं, इनका मकसद पंजाब के अंदर हालात को ख़राब करना और जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बिगाड़ना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। CTD का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब पुलिस को, CTD को और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, SMU है, वहाँ पर एक स्पेशल यूनिट भी है जो ये काम करता है, रेंजर्स भी होती है। तो कराची के इलाके मुनव्वर चुरंगी की रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब कर ली। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इंचार्ज हाइड्रेंट सेल फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू से राब्ते में है। फोकल पर्सन MD बराए हाइड्रेंट सेल ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को आतिशज़दगी बुझाने के लिए बिला तातुल पानी की फराहमी जारी है। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाबी के बाइस कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। नेपियर में खेले गए मैच में कौमी टीम 345 रन के हदफ के ताकुब पे 271 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम और सलमान अली आगा के अलावा कोई भी बल्लेबाज कारकर्दगी ना दिखा सका। गैर मुस्तकिल कारकर्दगी के लिए मशहूर पाकिस्तान टीम की तसलसल से नाकिस परफॉर्मेंस, बाबर आजम और रिजवान की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर वापस न हो सकी। T20 सीरीज 4-1 से हारने वाले ग्रीन शर्ट्स पहले वनडे में भी शिकस्त खा गए। कीवीज की इनिंग्स के दौरान पाकिस्तानी बॉलर्स हरीफ बैटर्स को तेजी से रन्स बनाने से नहीं रोक। ब्लैक कैप्स ने आजादाना शॉट्स खेलते हुए 344 रन्स का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। डैरल मिचेल और मार्क चैंपन ने चौथी विकेट पर 199 रन्स की शराकतदारी कायम की। मार्क ने 132 रन्स में 13 चौके और 6 छक्के लगाए। डैरल मिचेल 76 रन्स बनाकर आउट हुए। 345 रन्स के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 271 रन से आगे न बढ़ सकी। 83 रन्स का शानदार आगाज मिलने के बावजूद ग्रीन शर्ट्स फतह का हुसूल नहीं कर सके। बाबर आजम 78 रन्स के साथ नुमाया तरीन रहे। सलमान आगा ने 58 रन्स का हिस्सा दिया। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 30 रन्स स्कोर किए। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान टीम ने एक और नापसंदीदा रिकॉर्ड बना डाला। वाइड्स बाय, लेग बाय और नो बॉल्स की सूरत में कौमी टीम ने एक्स्ट्रास के 43 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स ने खजानों के मुंह खोले। रन्स की इस लूट सेल से ब्लैक कैप्स ने भरपूर फायदा उठाया। शाहीनों की वो धुलाई की कि जीत के सारे ख्वाब रन्स के इस सैलाब में बह गए। बल्ले से बनने वाले रन से ग्रीन शर्ट्स की तबीयत सैर न हुई। मेजबान टीम की खातिर तवाज़ो में 43 फाजिल रन्स भी दे दिए। आकिफ जावेद ने 3 वाइड और 1 नो बॉल की। मोहम्मद अली ने 5 और हारिस रऊफ ने 3 वाइड बॉल्स की। इरफान खान ने 4 वाइड से हरीफ बैटर्स को भरपूर मौके दिए। सलमान आगा ने 1 नो बॉल और 1 वाइड बॉल कराई। नसीम शाह ने 1 वाइड बॉल का हिस्सा दिया। मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे रहते हुए 7 रन का तोहफा बाई की सूरत में पेश किया। लेग बाई के 13 रन इसके अलावा थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शिकस्त के जिम्मेदार पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बल्लेबाजों को सेफ जोन में ले जाने की कोशिश में नाकामी का मलबा बॉलर्स पर गिरा दिया है। सलमान अली आगा और इरफान नियाजी का नाम लिए बगैर कहा कि दोनों बॉलर्स महंगे साबित हुए। बॉलर्स को इतने रन नहीं देने चाहिए थे। बैटिंग कोच टीम की सिलेक्शन से मुतालिक सवाल भी टाल गए। कहा टीम सिलेक्शन से मुतालिक बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर करने का मोहम्मद सिराज ने रोहित शर्मा से मौका मिलते ही बदला ले लिया। आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद सिराज ने हिस्सा बराबर कर दिया। भारतीय फास्ट बॉलर की बॉल पर रोहित शर्मा के क्लीन बोल्ड होने पर सोशल मीडिया पर तबसरों का तूफान आ गया। फैंस ने डीएसपी सिराज के हाथों मुलजिम रोहित शर्मा की गिरफ्तारी की मज़ाहिया मंजरकशी करके वाक़े का भरपूर लुत्फ लिया। और अब आपको बताएं कि कपास की फसल को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाने के लिए जल्दी काश्त बेहतर है। माशी तहकीकाती इदारे इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आ गई है। अप्रैल के वस्त तक अप्रैल की काश्त बेहतर पैदावार दे सकती है। कपास की देर से बुआई मौसमियाती असरात के लिए खतरा करार। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आ गई। EPBD के मुताबिक कपास की फसल को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचाने के लिए जल्दी काश्त बेहतर है। कपास की देर से बुआई से मौसमियाती असरात खतरनाक हो सकते हैं। कपास की देर से अगर बुआई की जाए तो गुलाबी सुंडी के हमलों का खदशा बढ़ जाता है। कपास की देर से बुआई फी एकड़ पैदावार को मुतासिर कर सकती है। अगर बुआई 15 अप्रैल तक की जाए तो पैदावार में 14 से 35% तक का इजाफा हो सकता है। कपास की बरवक्त बुआई के लिए पंजाब हुकूमत का 25,000 रुपए का ऐलान खुशाइन है। कपास की बेहतर पैदावार और माशी तरक्की के लिए बेहतर है। तो आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि इन इकदाम के जरिए हवा के मेयार और आवाम की सेहत को बेहतर बनाना मकसद है। म्यांमार में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद अब 1600 से तजावुज़ कर गई है। 28 मार्च को 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 11 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स ने तबाही की नई तारीख रकम की। शदीद ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें ज़मींबोस हो गई। म्यांमार में ज़लज़ले के नतीजे में वसी पैमाने पर तबाही। ज़लज़ले से मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। म्यांमार में शदीद ज़लज़ले के बाइस कई इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1644 जबकि 2300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। हलाकतों में मज़ीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमदादी कारकुन बल्बे तले दबे लोगों को निकालने में मसरूफ़ हैं। ज़लज़ले ने थाईलैंड की ज़मीन भी हिला डाली। दारुल हुकूमत बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिरने से 10 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा इलाकों के लिए इब्तदाई तौर पर $5 मिलियन की इमदाद मख्तस कर दी है। जदीद ज़माने में कदीम चंगेजियत की नई जारियत। इसराइल ने 18 मार्च को हमास के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद से गजा में हमलों में 921 फ़लस्तीनी शहीद और 2054 जख्मी कर दिए हैं। फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतें 50,000 से तजावुज़ कर गई। जदीद दौर का चिंगेज और हलाकू खान की नई जारियत। काबिज, नाजायज, गैर अखलाकी और गैर कानूनी इसराइल की खुली बदमाशी और दीदा दिलेरी। 18 मार्च को हमास के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद से गजा में हमलों में 921 फ़लस्तीनी शहीद और 2054 जख्मी कर दिए। इसराइल ने ड्रोन के जरिए गजा में चैरिटी किचन के बाहर खुराक के मतलाशियों पर हमला कर दिया। मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी के बाद से अब तक 1,44,000 फ़लस्तीनियों को नकल मकानी करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली हठधर्मी के बाइस गजा में दाखिले के मुंतज़िर इमदादी काफिलों में खुराक खराब हो रही है। दुनिया भर में इसराइल की मजम्मत का सिलसिला जारी। आयरलैंड में ज़मीर फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी शाहराह के किनारे मुजाहिरा। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जाने वाला रास्ता आज़ाद फ़लस्तीन का नारा लगाने लगा। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया का फैसला मुअत्तल कर दिया है। न्यूयॉर्क की अदालत ने दौरान समाअत ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज़ायद सहाफ़ियों और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल हो गई हैं। ट्रंप इंतजामिया ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका को ख़त्म करने की मंजूरी दी थी।
तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली की चेयरपर्सन शेरी रहमान का इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे के हवाले से पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को हर तरह के आलूदगी के खात्मे के लिए नए और जामे सफ़र की तरफ बढ़ना होगा। पाकिस्तान में सालाना 49.6 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। कचरे की सालाना पैदावार में 2.4% इजाफा हो रहा है, जो एक संगीन मसला है। शेरी रहमान ने कहा कि रिसाइकलिंग में कमी की वजह से बड़ी मिकदार में कचरा जमा होता जा रहा है। पाकिस्तान में प्लास्टिक के मुतबादिल मवाद की तैयारी के लिए हुकूमत को तहकीक और तरक्की के प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देना चाहिए। ईद उल फितर पर शायकीन के लिए होगा नई और पुरानी फिल्मों के इम्तजाज से नया एंटरटेनमेंट। नई फिल्म कुल्फ़ी, लंबी जुदाई, कबीर और इश्क लाहौर बड़े पर्दे पर पेश होंगी, जबकि पाकिस्तानी निजाद अमरीकी फिल्म साज निसार खान की मार्शल आर्टिस्ट को भी ईद उल फितर पर पाकिस्तान में रिलीज़ किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।